हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमृता और आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी के वन वर्ड यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो चलो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो तौला जा सके के लिए एक शब्द होगा। अपरिमेय, अनुमेय, विनिमय या फिर परिमेय। तो इसका सही आंसर है परिमेय। ऑप्शन नंबर 4 ये सही आंसर है, जो तौला जा सके परिमेय। आगे देखते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। युद्ध स्थित, युद्ध स्त्री, युधिष्ठिर या फिर युद्ध प्रेमी। तो इसका सही आंसर है युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे यानी कि तुरंत से कविता कर दे उसको क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? शुकवि, रससिद्धि कवि, महाकवि या फिर आशु कवि। तो इसका सही आंसर है आशु कवि। वह कवि जो तत्काल कविता कर दे, तुरंत कविता कर दे, उसको आशु कवि कहते हैं। आगे देखते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द होगा। अभिज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट या फिर विशेषज्ञ। तो इसका सही आंसर है विशेषज्ञ। जो किसी सब्जेक्ट या फिर विषय का ज्ञाता होता है उसे विशेषज्ञ कहते हैं। आगे देखते हैं। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ या फिर जानकार। तो इसका सही आंसर है सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। आगे देखते हैं। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। चकित, अपलक, विपलक या फिर निर्मिमेष। तो इसका सही आंसर है निर्मिमेष। बिना पलक झपकाए निर्मिमेष। आगे देखते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। धरोहर, उत्तराधिकृति, रिक्त या फिर परिसंपत्ति। तो इसका सही आंसर है रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। आगे देखते हैं। जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द होगा। आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित या फिर प्रत्याशा। तो इसका सही आंसर है अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो को अप्रत्याशित कहते हैं। आगे देखते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द होगा। यानी कि जो ईश्वर में विश्वास करता है, ईश्वर को मानता है, उसको क्या कहते हैं? आस्थावान, आस्तिक, विश्वासी या फिर आशुर। तो इसका सही आंसर है आस्तिक। आगे देखते हैं। कम बोलने वाला के लिए एक शब्द बताइए। जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन। मितभाषी, मृदुभाषी, बहुभाषी या फिर अभाषी। तो इसका सही आंसर है मितभाषी। जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं और जो मृदुल बोलता है उसको मृदुभाषी कहते हैं। जो बहुत सारी भाषाएं जानते हैं उसको बहुभाषी कहते हैं। आगे देखते हैं। परंपरा से चली आ रही बात वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रतिश्रुति, व्याजश्रुति, अनुलोम या फिर अनुश्रुति। तो इसका सही आंसर है अनुश्रुति। परंपरा से चली आ रही बात को अनुश्रुति कहते हैं। आगे देखते हैं। जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसके पास कुछ न हो के लिए क्या है वन वर्ड? देखते हैं। अक्षम, अकिंचन, अज्ञ या फिर असमर्थ। तो इसका सही आंसर है अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। आगे देखते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द होगा। स्वेदज, अंडज, पिंडज या फिर अभ्यज। तो इसका सही आंसर है स्वेदज। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए स्वेदज। आगे बढ़ते हैं। अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जिसका परिणाम न निकला हो, जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो या फिर जो देखने में प्रीतिकार हो।
तो इसका सही आंसर है जिसका विवाह न हुआ हो। सेकंड ऑप्शन, जिसका विवाह न हुआ हो को अपरिणीत कहते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, या फिर जिसे जीत पाना कठिन हो। तो इसका सही आंसर है जिसे दूर करना कठिन हो। आगे देखते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी जिसका अभी तक कोई शत्रु ही नहीं है के लिए वन वर्ड कौन सा होगा? अजेय, शत्रुजयी, अजात शत्रु, या फिर शत्रुविहीन। तो इसका सही आंसर है अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजात शत्रु। आगे बढ़ते हैं। खोज करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अन्वेषक, अनुपम, अन्विति, या फिर निवेशक। तो इसका सही आंसर है अन्वेषक। खोज करने वाला जो खोज करता है उसको अन्वेषक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, यानी जिसकी ग्रीवा गर्दन सुंदर होती है के लिए एक शब्द होगा। पार्थिव, सुधीर, सुनील, या फिर सुग्रीव। तो इसका सही आंसर है सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको सुग्रीव बोलते हैं, और जो पृथ्वी से संबंध रखता हो, पृथ्वी से संबंधित हो, उसको पार्थिव बोलते हैं, जो ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके। जिसका अनुभव इंद्रियों यानी कि आँख, नाक, कान द्वारा न हो सकता है उसको क्या कहते हैं? उसके लिए वन वर्ड कौन सा है? तो ऑप्शंस देखते हैं। जितेंद्रिय, जितेंद्र, अतीन्द्रिय, या फिर ऐन्द्रिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करिए। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता नहीं, उसको अभिनेत्री बोलते हैं। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक नहीं, ये वैयाकरण होता है। आँखों से परे, प्रत्यक्ष नहीं, ये परोक्ष होता है। अप्रत्यक्ष या परोक्ष बोलते हैं आँखों से परे के लिए। लौटकर आया हुआ, प्रत्यागित। तो ये सही आंसर है प्रत्यागत वाला, ऑप्शन नंबर 4। लौटकर आया हुआ, प्रत्यागत। आगे देखते हैं। अपने सहारे पर रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, बलिष्ठ, या फिर आत्मविश्वासी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्वावलंबी। आगे बढ़ते हैं। अप्रमेय किस वाक्य के लिए एक शब्द होगा? जो तौला या मापा ना जा सके नहीं, उसको अपरिमेय बोलते हैं। अप्रमेय नहीं, अपरिमेय। जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, या फिर जो समय पर संभव ना हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको अप्रमेय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कौन सा? कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी, या फिर संविदा। तो इसका सही आंसर है संविदा। कुछ खास शर्तों पर जो कार्य करने का समझौता होता है उसको संविदा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिसके पहले से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आशातीत, अप्रत्याशित, आशा रहित, या फिर प्रत्याशित। तो इसका सही आंसर है अप्रत्याशित। जिसके पहले से कोई आशा उम्मीद न हो उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना, या फिर अधिसूचना। तो इसका सही आंसर है अध्यादेश, ऑप्शन नंबर 2।
राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रवत्स्यत पतिका, प्रोषित पतिका, आगत पतिका या फिर प्रत्याशित पतिका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रोषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो या फिर वहाँ पर रहता हो उसको प्रोषित पतिका कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पैर से सिर तक या फिर सिर से पैर तक, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? शिखनख, सिरों पर, पादमस्तक या फिर आपादमस्तक? तो इसका सही आंसर है आपादमस्तक। पैर से सिर तक के लिए वन वर्ड आपादमस्तक होगा। आगे बढ़ते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही, कुआग्रही? तो इसका सही आंसर है दुराग्रही। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला कौन होता है? दुराग्रही। आगे बढ़ते हैं। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसमें मदिरा पीते हैं वो प्याला, उसके लिए वन वर्ड बताना है। चश्म, चषक, चष्क या फिर चषक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चषक। आगे बढ़ते हैं। वह जो स्त्री के वशीभूत है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? स्त्री प्रेमी, स्त्रैण, स्त्रियोचित या फिर त्रियावशी? तो इसका सही आंसर है स्त्रैण। जो स्त्री के वशीभूत है उसको स्त्रैण कहते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।